सत्य हमको थकने नहीं देता, सत्य हमको झुकने नहीं देता, सत्य हमको रुग्ण नहीं होने देता। सत्य सहज है, सत्य अपरिवर्तनीय सत्ता है, सत्य बदलता नहीं। जो आनंद में है वही अयोध्या में रहेगा, जो अयोध्या में है वही मथुरा में रहेगा। सत्य शाश्वत है, जो मर्त्यलोक में है वही सातवें तल पाताल में होगा, वही ऊर्ध्वलोक आगे चल के सत्यलोक में होगा। सत्य सत्य है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य गवाही नहीं ढूंढता, सत्य अपने में परिपूर्ण सत्ता है, सत्य साक्षात परमात्मा स्वरूप है। सत्यनारायण मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी श्रृंगवेरपुर में उपस्थित हो गए। जहां जहां भगवान के चरण गए वो सब स्थल तीर्थ हो गए। आप श्रृंगवेरपुर अभी भी जाएं, दर्शन करें। वहां के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, भगवान यहां रात्रि विश्राम किए। वहां केवट लोग आज भी उतराई नहीं लेते, आज भी नहीं लेते। मैं गया था दर्शनार्थ, देने लगा तो बोले महाराज हम लोगों ने भगवान से नहीं लिया तो साधु से क्या लेंगे। क्या भाव है, आप कल्पना करेंगे, अद्भुत है। हम तो प्रणाम करके आ गए, कहे परमार्थ करिएगा इससे, बोले आप ही कर दीजिएगा, आप के हाथ से हम लेकर दो हाथ क्यों करना, आप कर दीजिएगा। कैसा जीव है। निषाद जी सपरिवार सरकार के स्वागत। जो भगवान दूध के फेन जैसे दिव्य आसन पर शयन करते हैं, वो आज वो प्रभु कुसा की चटाई पर सोए, हाथ का तकिया बनाए हैं सरकार। मेरी मां भी ऐसी सोई। प्रभु दुखी नहीं हुए, चटाई पर सोए होंगे तो राम जी दुखी अवश्य हुए होंगे ना। देखिए, सुख और दुख ये स्वीकार और अस्वीकार के बीच की कड़ी है। एक ही परिस्थिति को हमारे मन ने अस्वीकार कर लिया तो हम दुखी हो जाते हैं, और स्वीकार कर लिया तो हम सुखी हो जाते हैं। मैं एक बार घर में था तो बच्चे क्रिकेट देख रहे थे टेलीविजन पर। मैं देखता नहीं, मैं क्रिकेट का घोर विरोधी हूं। मुझे ये खेल भारत के साथ धोखा लगता है। तो मैं बाहर बैठा था, बच्चे देख रहे थे। सौभाग्य से भारत की टीम हार गई। जब आवाज बंद हो गई तो मैं अंदर गया। हमने कहा भाई क्या हो गया, आप लोग तो सब मातम मना रहे हैं, क्या हुआ क्या। मैं तो समझी गया कि भारत हार गया। बच्चा बोला पापा इंडिया हार गई। हमने कहा तो मिठाई बांटो। बोले क्यों पापा। तब हमने कहा बेटा खेल को हमेशा खेल समझकर देखने का अभ्यास करो, वादी बनकर कभी खेल दर्शन नहीं करना चाहिए। दो ही बात होगी, एक जीतेगा और एक हारेगा। जीतेगा कौन, जो बढ़िया खेलेगा, और हारेगा कौन, जो लापरवाही करेगा। हार और जीत के बीच में रहकर मनस्थिति से, खेल भावना से खेल दर्शन करना चाहिए। कोई जीते और चाहे हारे। यदि इस तरह से हम खेल देखते हैं तो हम खिलाड़ी अच्छे नहीं। भी खिलाड़ी हैं लेकिन फुटबॉल के, क्रिकेट के नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, संसार की परिस्थितियों को अपने सहज मनस्थिति से स्वीकार करने का अभ्यास करिए। घर में भी स्वभाव बन गया, आप सुखी हो जाएंगे।
परिस्थितियों को स्वीकार करने की मनस्थिति का नाम है शिव स्वभाव। अस्वीकार हो गया तो रो रहे हैं, स्वीकार हो गया तो कोई बात नहीं, ये तो होते ही रहता है। भगवान दुखी नहीं है। दुखी व्यक्ति बैठ के रोता है, भगवान सो रहे हैं। निषाद जी भगवान को देखकर रो रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने उनकी बात सुनी, कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन जेहि रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। तो लक्ष्मण जी ने निषाद जी को बहुत समझाया और कहा, हे मित्र निषाद जी, कोई न किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। सब अपनी अपनी करनी का फल पाते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत भोग सब। आपको लग रहा है परमात्मा दुखी है, भगवान दुखी नहीं है। परमात्मा विकारों से रहित हैं, सकल विकार रहित गति भेदा, कहीं नितनेत निरूप ही वेदा। भगवान सुख दुख से परे हैं। सावधान, आप ध्यान रखिएगा, भगवान के शरीर में स्वरूप में न अस्थियां हैं, न मज्जा है, न रस है, न रक्त है, न विकार है। तो क्या है? भगवान का सब दिव्य है। गीता जी में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा सब कुछ दिव्य है, विकार नहीं है। जहां विकार नहीं है वहां किसी बात का सुख नहीं है, किसी बात का दुख नहीं। प्रसन्नता मया नगदाभिषेकत तथा न मम लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान सदैव आनंद में आनंद में आनंद में। ये तो लीला स्वरूप है। भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी करत चरित धरि मनुजतन सुनत मिटहि जग जाय। भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, गौ माता के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए प्रभु नर शरीर धारण करके मानव का चरित्र चर रहे हैं। इनके लीला दर्शन और कथा श्रवण मात्र से जगत का जाल जीव का समाप्त हो जाएगा। ये लक्ष्मण जी का उपदेश है। भगवान बड़े दुखी हुए। गलत, भगवान दुखी होते ही नहीं। देखो, भगवान दुखी नहीं होते और भगत जी भी दुखी नहीं होते। यदि दुखी हैं तो भगत नहीं है। भगत दुखी नहीं होता। जो भगवान के भरोसे है वो दुखी क्यों होगा? और भगवान का भगत होकर दुखी हो तो भाई हमारी भक्ति में संदेह है, हमको विचार करना चाहिए। भगत दुखी नहीं होता क्योंकि उसको तो भरोसा है ना। जो सब भगवान का स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप रघुवंश मणि सो सुखधाम राम असनामा। असनामा, अरे भगवान सुख के गांव हैं। तो सुख के धाम को क्यों दुखी होना? भगवान सुख स्वरूप हैं और उन्हीं का भजन हम करते हैं तो हम दुख स्वरूप कैसे हो जाएंगे? नहीं, भगत दुखी नहीं होता। दुखी हो वो भगत नहीं। 6 ऋतुएं आती जाती बनी रहती हैं, लेकिन वृक्ष पहाड़ सब एक जगह खड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। प्रकृति जिधर चाहती है लेकर चली जाती है। होना नहीं। प्रभात बेला आई, लक्ष्मण जी का उपदेश निषाद जी को बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, सखा परम परमार्थ येहू मन कर्म वचन राम पद नेहू। मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा श्री राम के पद में प्रेम करिए, यही परमार्थ है।
जगत में व्यवहार करना चाहिए और परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। जगत का प्रेम टिकता नहीं है, आज इनमें है, कल उनमें है, परसों तीन में है, नरसों उसमें, ऐसे चलता रहता है। जगत के जीव का प्रेम ट्रांसफरेबल है, जिसका आपसे काम निकलना होगा आपसे प्रेम करेगा, निकल गया कहां के आप कहां के हम, जय जय सीताराम, चलो आगे बढ़ो। आप देखते चलो, यहाँ का प्रेम टिकता नहीं है और परमात्मा का प्रेम दिखता नहीं है, वो एकदम अक्षुण्ण रहता है। क्या प्रेम है? जगत में व्यवहार भर का प्रेम करना है, राग रखना है, उसके बाद तो परमात्मा नहीं, उसके साथ परमात्मा प्रेम दृढ़ रखना है। प्रेम तो प्रभु का, प्रेम तो प्रभु से, ये बात समझ में आ जाए। अब प्रभु आप ही बचे हैं। क्यों भाई, पहले कहां थे प्रभु? जगत हमको छोड़े इसके पहले हम परमात्मा से अपने को जोड़ लें, छोड़ने का काम समाप्त हो जाएगा। जो जो भगवान में रम गए उनको कौन छोड़ा कौन पकड़ा उसका ध्यान नहीं भया। जगत के जीव की अपनी गति है हो और भगत के भाव की अपनी मति है, उसी में रहना है। कल आपने श्रवण किया ना, सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सारी हृदय माना मुनि। चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र बाबा से क्या कहा? सब सुत प्रिय मुई प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मुझे बच्चे तो सारे प्राण जैसे प्रिय हैं, लेकिन राम तो देते ही नहीं बनते महाराज। कुछ और मांग लीजिए, राम जी को नहीं दूंगा। ये क्या है? राम प्रेम। हमारा राम प्रेम दृढ़ हो। जगत का आया राम, गया राम, लिया राम, दिया राम, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमको इसका कथा श्रवण करके इसका चिंतन अवश्य करना चाहिए कि हमारा राम प्रेम कितना दृढ़ हो रहा है। नहीं हो रहा है तो भाई हम खाली खजाना के मालिक। राम प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। चित्त को शबरी मैया जैसा, भरत भैया जैसा, केवट जी जैसा राम प्रेम दृढ़ हो। कोई कुछ भी कहे, हमारा प्रेम दृढ़ता की ओर बढ़े, यही तत्व है, इसी का महत्व है। नहीं तो सब व्यर्थ है। हम कथा गा रहे हैं, हमारा राम प्रेम नहीं बढ़ रहा है। हम केवल गा रहे हैं, हम दूसरे को सुना रहे हैं, हमारा हो ही नहीं रहा है। हम टेप रिकॉर्ड हैं, टेप रिकॉर्ड का बटन दबाओ, सुनते रहो, हमारा तो भय ही नहीं। क्या अर्थ है? यदि हमारा ही राम प्रेम नहीं बढ़ रहा है, हम में दृढ़ता और विश्वास नहीं आ रहा है, तो हम सुना के भी क्या करेंगे? टेप दबाया, बोल रहा है, जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे तो खोल लो। नहीं, हम आप भगत हैं, हमारा राम प्रेम दृढ़ता की ओर बढ़ना चाहिए और सहज होना चाहिए। किसी को बताने के लिए नहीं, अपने को जानने के लिए, अपने में जमने के लिए, अपने राम में रमने के लिए।